डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के दो तरीके पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह फैक्टर बनाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया जा सकता है और किस तरह एक कंप्लीट स्क्वायर से उसका सलूशन मुमकिन है। आज हम फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे जो कि वही कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही मुमकिन होगा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। उसी तरह कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ax² प्लस bx इज़ इक्वल टू -c। अब ये x² के जो कोफिशेंट है a, उससे हम डिवाइड कर देते हैं ताकि यहाँ पे 1 रहे। तो x² प्लस b ओवर ए एक्स इज़ इक्वल टू -c ओवर a बन जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, b ओवर 2a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा -c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a²। 4a² को एलसीएम ले लेते हैं, -4ca प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर को लेफ़्ट हैंड साइड पे ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से ये प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 4a आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर रूट से बाहर आके 2a बन जाएगा। इसको आप इस तरफ लेके आते हैं दूसरी साइड पे, तो ये -b ओवर 2a बन जाएगा। 2a आप एलसीएम ले लें तो x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये हमारा फार्मूला है और इसी की मदद से आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 एक्सरसाइज 1.2 6x² -3 7x इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6x² -7x -3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। क्योंकि a x² का कोफिशेंट होता है, b x का कोफिशेंट होता है और c कांस्टेंट टर्म होती है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम फार्मूले के अंदर रख देंगे। तो -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 6, ये 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 12। तो ये 7 प्लस माइनस 121 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 12, 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। अब दोनों तरीक़ों से हम इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो 7 प्लस 12, 7 माइनस 12 11 ओवर 12, तो ये 18 ओवर 12 जो कि बाद में बन जाएगा 3 ओवर 2। और ये क्या बनेगा जी, x इज़ इक्वल टू -4 ओवर 12, ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 3। लिहाजा हमारा जो सलूशन सेट है
वो कितना बनेगा 3/2। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। तो इसकी स्टेटमेंट है 3/x-6 -4/x-5 इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं x-6 x-5। तो इसको क्रॉस ऑफ करेंगे 3 × x-5 -4 x-1 इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 15 - 4x + 24 ओवर x² - 5x - 6 + 30 इज़ इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस, इसको हल भी कर लेते हैं, ये बन जाएगा -x + 9, ये इक्वल हो जाएगा x² - 11x + 30। इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये x² - 11x + x + 30 - 9 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से x² - 10x + 21 इज़ इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 आई, b की वैल्यू हमारे पास -10 है और c की वैल्यू हमारे पास 21 है। तो इसको फार्मूले में पुट करें और उसके बाद इसको सॉल्व करने से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 7 आ जाती है और y की फिर x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा 7 और 3 बन गया।